हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्स बाय इंजीनियर्स एकेडमी। अगेन हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आपके साथ बीएमसी को। ठीक है, तो कल कुछ पोर्शन हम पढ़ रहे थे अलग, जहाँ पे हमने फॉर्मवर्क के बारे में पढ़ाया था। तो ये रहा आपके पास आईएस कोड, आपको दिख रहा होगा। लाइट कम कर दी है, जैसा कि आप कहते थे कि सर बहुत ही ज्यादा लाइटिंग हो रहा है। नहीं, तो आज लाइटिंग बिल्कुल कम कर दिया है, जो आपको अच्छे से दिख सके। ठीक है, गुड आफ्टरनून, राधे 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 राधे। ठीक है, चलो ब्रिजवाल, मस्त नाम है। चलो स्टार्ट करा जाए। कहाँ पे हैं, कैसे हैं आप लोग? सर वॉइस स्लो है, वो तो बेटा रहती है मेरी, क्या करे, उत्तराखंड से पढ़ा रहे ना तो आवाज धीरे ही आती है, क्या करे। अब उत्तराखंड से आएंगे, अब परसों आएंगे, तब ठीक हो जाएगा ये। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। अब स्टार्ट करें क्या? कहां पर है बाग के लोग, कहां पर है? और सभी कैसे हो? गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। आ गए क्या सभी लोग? स्टार्ट करें जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो जो लोग लेट आएंगे उनको नुकसान होगा, नॉर्मली बात है। 5 मिनट की कुछ जरूरी बातें कर लेते हैं। जय महाकाल, जय महाकाल। ठीक है सर, आवाज बिल्कुल कम आ रही है। लो सिर्फ तुम्हारे लिए, ये लो, ये लो बस। चलो आ जाओ। हाँ, रिवीजन ही करा रहा हूं। ठीक है, फॉर्मवर्क ये रहा। पेज नंबर तुम देख लो, पेज नंबर तुम्हें दिख रहा होगा। अरे भाई अब ये क्या हो गया, कहाँ पहुंच गए तुम? कहाँ ले जाते हो बार बार? वापस आ जाओ। ठीक है, चलिए पेज नंबर तुम्हें दिख रहा होगा, पेज नंबर 25, और कोड भी तुम्हें दिख रहा होगा, IS 456, IS 456। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमने बात किया था कल तुमसे इस टेबल के बारे में, और मैंने कहा था कि ये टेबल पे 5 स्टार लगा देना। ये रहा टेबल और इस पे लगा दिया है 5 स्टार। क्वेश्चन यहां से आएगा ही आएगा। ठीक है, कौन सा बुक है ये बेटा? कोड है IS 456, जिसे बोलते हैं डिजाइन ऑफ प्लेन एंड रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट। ठीक है, जहां पे फॉर्मवर्क के बारे में हमने बात किया था, वर्टिकल के लिए 16 से 24 घंटे, 100 फीट हटाने के बाद स्लैब पर वापस पोस्ट लगा दो 3 दिन, 100 फीट हटा के अपने पास वापस पोस्ट लगा दो बीम के अंदर 7 दिन। अगर स्पान 4 या 4.5 तक है तो अपने पास 7, और 4.5 से ज्यादा है तो 14, और बीम के लिए अगर स्पान आपके पास 6 मीटर से ज्यादा है तो 14। एक बार आर्च के लिए भी पूछ लिया था, पता है, आर्च के लिए भी पूछ लिया कि अपने पास आर्च का स्पान अगर 6 मीटर है तो कितना होगा, तो आर्च के लिए भी 6 दिन ही होता है। मतलब जो टेबल बीम के लिए बनती है वो सेम टेबल किसके लिए बनती है? आर्च के लिए। तो कंफ्यूज ना होइएगा, आप पीडीएफ सेंड कर दीजिए। हाँ सारा कर देंगे। अरे तुम डाल लो नेट के ऊपर IS 456 पीडीएफ, आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। टेबल को जूम करें, ये लो भाई, सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है, ये लो। अब दिख रहा है? ठीक है, चलो। हाँ दिख रहा है प्रिंस बेटा? ठीक है, चलो आ जाओ। अब आगे एक क्वेश्चन और बताते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। इसके साइड में एक टेबल बना पड़ा है, साइड में एक टेबल बना पड़ा है, और ये जो टेबल है ना, ये जो टेबल आपके पास यहां पे दिख रहा है, ये वाला टेबल, ये है डेविएशन। डेविएशन मतलब आपके पास होता क्या है कि जब आप अपना फॉर्मवर्क लगाते हैं ना, तो फॉर्मवर्क हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट आपके पास सेम साइज का बन जाता है, कभी कभी कुछ कम या ज्यादा भी हो सकता है। तो वो ही डेविएशन जो फॉर्मवर्क में अलाउ होती है एज पर मेंबर, तो वही हम बात कर रहे हैं। कह रहा है डेविएशन कॉलम और बीम में इसके क्रॉस सेक्शन में कितना हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा 12, कम से कम 6। ओके, ये पेपर में आ रखा है। DMRC का जो नॉन कॉन्ट्रैक्ट जूनियर इंजीनियर का पेपर था उसमें आपके पास आया था। ठीक है, नहीं भाई तुम्हें आवाज कम आए तो बता दो, हम तुम्हारे लिए भी कर लेंगे। अब कह रहा है डेविएशन फुटिंग के अंदर,
अगर प्लान में देखते हो तो अपने पास ज्यादा हो सकता है 50 और कम हो सकता है 12। ओके, और अगर इसेंट्रिसिटी है ना वहां पर, तो इसेंट्रिसिटी क्या, जब आपके पास होगा कॉलम के अंदर, जैसे लोड को इसेंट्रिसिटी पे लग रहा है, तो अपने पास ये डेविएशन 50 mm से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और एक अपने पास ये हैगा कि थिकनेस में कितना डेविएशन हो सकता है, कि जितना भी थिकनेस होता है ना उसके 5%, उसका 5% ऑफ थिकनेस इतना डेविएशन हो सकता है। ओके, 5% ऑफ थिकनेस इतना डेविएशन हो सकता है। तो इसने क्या लिख दिया, प्लस माइनस 0.05। बेटा ये वाला क्वेश्चन याद रखना और ये क्वेश्चन रखना, ये दो क्वेश्चन अपने पास आ रखे हैं। ठीक है, अरे लिखना क्या है, तुम एक टेबल लिख दो, टेबल के ब्रैकेट में लिख दो पेज नंबर 25 IS 456 टेबल मस्ट रीड। बस रिवीजन में लिख देना कि ये तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है, कहीं पेज के बैक पे जहां पे खाली छोड़ रखा है। और कुछ जरूरी बातें करें, थोड़ी सी और जरूरी बातें बताऊं थोड़ी सी, वो लिखते जाना हैंड टू हैंड, है ना। चलो देखना कितना जरूरी है ये कोड। यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, फिर मैं यहां पर आ, ये रहा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये रहा, ये रहा, ये रहा। जब बैचिंग की जाती है ना, जब बैचिंग की जाती है तो अपने पास जो एक्यूरेसी है, ठीक है, जब बैचिंग की जा सकती है तो उस टाइम पर अपना डेविएशन बैचिंग में कितना हो सकता है। अगर सीमेंट के लिए बात करें तो सीमेंट के लिए प्लस माइनस 2% का डेविएशन हो सकता है जब आप बैचिंग करते हैं तो। ओके, और आपके पास एग्रीगेट के अंदर, एडमिक्सचर के अंदर, अपने पास वाटर कंटेन के अंदर हो सकता है प्लस माइनस 3% का। तो ये किस कोड के अकॉर्डिंग है, IS 456, और पेज नंबर क्या है 24, पेज नंबर क्या है 24। ठीक है, वो वाला 25 पे था, ये पेज नंबर 24 पर है। ठीक है, ये भी याद रख लो, 2% होता है किसके लिए, सीमेंट के लिए, 2% किसके लिए है, सीमेंट के लिए, और अपना 3% किसके लिए है, ये रहा 3%। 3% अपने पास हो गया किसके लिए, 3% हो जाएगा अपने पास एग्रीगेट, एडमिक्सचर और वाटर कंटेंट के लिए। ठीक है भाई, दोनों चीजें क्लियर हो गई। अगर तुमसे कहता है कि बैचिंग के टाइम पे डेविएशन सीमेंट में कितना हो सकता है, तो प्लस माइनस 2, और अगर एग्रीगेट, एडमिक्सचर और वाटर कंटेंट में पूछेगा तो प्लस माइनस 3। ठीक है, और भी मैं एक बार लास्ट की क्लास में पूरा की पूरा कोड पढ़ा दूंगा तुम्हें, जितना भी है ये। ठीक है, पूरा कोड पढ़ा दूंगा, जो तुम्हारे सारे क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं वो यहां से सारा बन जाएगा। ठीक है, हाँ, पेज नंबर 25 पर है, पेज नंबर 25 पर। कौन सी साइज का एग्रीगेट कहां यूज होता है, लिखो, इसको भी लिखो। वैसे दिखा देता हूं, ये भी यहीं बता रखा होगा कहीं ना कहीं। तो डेविएशन हो गया, साइज हो गया, कॉन्क्रीट मिक्स हो गया, सॉलिड हो गया, ये अपने पास लिमिट ऑफ क्लोराइड हो गया, ये प्लस माइनस साइज हो गया, ये टेबल हो गई प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट की, अपने पास हो गया मिक्स कॉन्क्रीट, क्लोराइड कंटेन हो गया, एक्सपेंशन हो गया, ऑर्डिनरी हो गया। चलो छोड़ो, ठीक है, चलो लिख लो। हम यूज करते हैं 10 mm, 10 mm, 20 mm और 40 mm, ये 3 एग्रीगेट यूज किए जाते हैं अपने पास। अगर बात करेगा ना, कैसे क्वेश्चन आता है, कहेगा मोस्ट साइज ऑफ एग्रीगेट यूज इन आरसीसी वर्क, या फिर बोल देगा कंस्ट्रक्शन वर्क। ठीक है, आरसीसी वर्क या कंस्ट्रक्शन वर्क में सबसे ज्यादा किस साइज का यूज होता है, तो आंसर होगा 20 mm का। किसका होगा, 20 mm का। 40 mm तभी यूज करोगे जब नो रिस्ट्रिक्शन इन द
फ्लो ऑफ कंक्रीट, फ्लो ऑफ कंक्रीट मतलब कंक्रीट का फ्लो करवाना है और वो कहीं पे रुकना नहीं चाहिए, तो तुम बड़ा साइज का एग्रीगेट ले सकते हो। 10 mm का कब लोगे? जब आपके पास व्हेन हाई रेनफोर्स स्ट्रक्चर इज कंस्ट्रक्टेड और या फिर बोल देगा स्पेसिंग बिटवीन रेनफोर्समेंट इज वेरी लो, ओके, या वेरी स्मॉल, तब आप यूज करोगे 10 mm। ठीक है, समझ गए? सर पूरा कोड पढ़ाएंगे क्या? पढ़ा देंगे जब टाइम मिलेगा, सारी बात बताऊंगा जो तुमने कभी पढ़ी भी नहीं होगी, और कहां से क्वेश्चन आ रखे और कहां पे आ रखे हो सारा मैं एक बार तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आते हैं, यहां से याद रखिएगा। 10 mm का तब यूज करोगे जब हाई रेनफोर्स स्ट्रक्चर होगा या अपने पास रेनफोर्समेंट के बीच में स्ट्रक्चर आपके पास स्पेसिंग कम होती है। 20 mm सबसे ज्यादा प्रेफरेबल साइज होता है जिसका हम यूज करते हैं आरसीसी और पीसीसी के अंदर, और 40 mm तब यूज करते हैं जब फ्लो के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। और एक क्वेश्चन और लिख लेना साइज को लेकर जो बार बार आता है, कहता है कि स्लम टेस्ट के अंदर एग्रीगेट की साइज कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर होता है 38 mm। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ रखा है कि अगर स्लम टेस्ट कर रहा हूं तो एग्रीगेट की साइज कितने से ज्यादा अलाउएबल नहीं होता, तो 38 उसका आंसर होता है। ठीक है, तो चलो आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं एक नए चैप्टर के साथ में जिसका नाम है स्टोन। ठीक है, क्या नाम है? स्टोन एंड स्टोन। ठीक है, हाँ पूरा पढ़ा देंगे तुम्हें, टेंशन ना लीजिएगा। तुम कहोगे आरसीसी खत्म करवा दी, मात्र 2 घंटे में पूरा कोड ठबक, कहोगे मौज कर दिया आज तो। चलो भाई, बना लिया क्या? स्क्रीनशॉट ले लो, तुम इतना धीरे लिखते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। स्लम टेस्ट के अंदर एग्रीगेट 38 mm का ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। ठीक है धर्मेंद्र, बाकी मैं स्लम टेस्ट में बताऊंगा जब मैं सिटी पढ़ाऊंगा तुम्हें। और तुम्हें पता है ना कल सॉल्यूशन भी है, जिसका भी RSMSSB का पेपर है, सॉल्यूशन 1 बजे होगा कल। ठीक है, और कल तुम्हारा छुट्टी है, ये भी याद रखना। हाँ कल छुट्टी, जाओ जी लो तुम्हारी जिंदगी। ठीक है, जाओ अब मिल आओ सबसे, जैसे मिल के आना है। चलो चलो आज बात करते हैं स्टोन की, देखते हैं कैसा होता है स्टोन। ठीक है, सॉल्यूशन कहां मिलेगा सर? अरे कल लाइव सॉल्यूशन मिलेगा यूट्यूब के ऊपर, तुम्हें देख लेना 1 बजे आकर। 1 बजे यूट्यूब पर निम्बस लर्निंग चैनल के ऊपर तुम्हें RSMSSB का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और सबको शेयर भी कर देना। हाँ हम ही करवाएंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, चलो बात करते हैं 4, 5, 6 और ये चैप्टर नंबर 7। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम क्या है? स्टोन। ठीक है, चलो। अरे छुड़वाया तो था कल। ठीक है, हाँ कल छुड़वाया तो था। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके इंट्रोडक्शन के। किसका बात करेंगे? इनके इंट्रोडक्शन का। देखो होता क्या है, अपने पास जो स्टोन है ना, एक्चुअल में वो स्टोन नहीं होते, वो रॉक्स होती है। जब रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होता है ना,
तो वहां से स्टोन बनते हैं, ठीक है। क्या बनते हैं? कल हम नहीं आए थे, तुम नहीं आए थे, तो कौन आए थे? ठीक है। एक्चुअल में जो हम स्टोन पढ़ रहे हैं, कितना, कल हम नहीं आए थे, अरे छोड़ो तुम इस बात को, तुम वापस आओ यहाँ पर, ठीक है। तो हम आगे जो स्टोन पढ़ रहे हैं वो स्टोन नहीं होता एक्चुअल में, वो क्या होती है? रॉक्स होती है। तो हमें जनरली बात किसका करेंगे? रॉक्स की बात करेंगे। अब रॉक्स को क्या होता है? अब रॉक्स ऐसा होता है कि ये बन जाता है। कैसे बनता है? समय के साथ बना है। अब तो बात आती है सर बना कैसे है? तो टाइम के साथ में चीजें इन्वेंट होती गई और अपने पास रॉक्स भी अलग अलग निकल के आती रही। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ना इनके रॉक्स के बारे में, ठीक है, अगर हम जनरली बात करते हैं रॉक्स को लेकर, तो यहाँ पे अलग अलग कहानियां बता रखी है लोगों ने। जैसे कि सबसे पहली जो कहानी चली थी ना, वो चली थी अपने पास जियोलॉजिकल के अकॉर्डिंग, ठीक है, जियोलॉजिकल के अकॉर्डिंग, जिसे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। इन लोगों ने क्या कहा? जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वालों ने कहा बहुत साल पहले का, क्या कहा कि बहुत साल पहले अपने पृथ्वी के ऊपर एक तूफान आया था, मतलब एक भूकंप आया था। उस भूकंप के अंदर पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा था वो करेक्स के हेल्प से बाहर आ गया और सरफेस पे आके जम गया। और जब वो समय के साथ जमता रहा ना, तो उन्होंने एक रॉक बना ली। जो मैग्मा था जो समय के साथ जमता रहा, उन्होंने जमने के बाद एक रॉक बना ली जिसका नाम उन्होंने रख दिया इग्नियस रॉक्स। क्या रख दिया? इग्नियस रॉक्स। फिर इन्होंने कहा कि यही जो इग्नियस रॉक्स थी ना, जब समय के साथ में यहाँ पे बरसात भी होने लगा, यहाँ पर एयर भी आने लगा, मतलब तूफान भी आने लगा, फिर कहने लगा कि और भी चीजें थी जिस कारण से ये रॉक्स टूटने लग गई। मतलब कि जब इग्नियस रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होने लगा तो वो अपने पास बनने लग गई कौन सी रॉक? सेडिमेंट्री रॉक। क्या बनने लग गई? सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके। फिर और आगे समय बीतता गया, फिर 200, 400, 500 साल बीते, फिर एक नई टाइप की रॉक्स दिखने लगी। तो बोला भाई ये कौन सी रॉक्स है? तो उन्होंने कहा अरे पहले ये रॉक्स था, इसके टूटने के बाद ये बना। और बोला इन दोनों के ऊपर अब क्या हुआ होगा? भाई हमने कह दिया पहले हवा के कारण से बना, पानी के कारण से बना। बोला ये दो कैसे बना? बोला टेम्परेचर भी तो चेंज हो रहा है। जो सालों पहले जो टेम्परेचर था और आज जो टेम्परेचर है वो पृथ्वी का बहुत अलग है। तो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर चेंज हुआ है। समय के साथ में जो अपने पास प्रेशर लग रहा है वो भी अपने पास चेंज हो रहा है, क्योंकि अपने पास जो सराउंडिंग अपने पास जो एटमॉस्फेयर वो भी चेंज हो ही रहा है। नहीं तो उसके कारण से इन दोनों रॉक्स का इंटीग्रेशन होने लगा। मतलब जब इन दोनों के ऊपर हैवी टेम्परेचर या हैवी प्रेशर जब लगता है तो ये दोनों रॉक डिसइंटीग्रेशन हो जाती है और एक नया रॉक्स बना लेती है, जिसे बोलते हैं क्या? मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स। फिर हमने क्या हुआ? हम पढ़ने लग गए। क्या हुआ? हम पढ़ने लग गए। हम थोड़े बहुत पहले जानवर थे, तुमने सब लोगों को पता होगा पहले इंसान जानवर थे। तो हमने क्या हुआ? जानवर के साथ में हम थोड़ा बहुत जानवर पालने लग गए, फिर हम थोड़े बहुत खेती करने लग गए, है ना। जानवरों से थोड़ा नजर हटाया तो हमें और चीजें दिखने लग गई। मतलब स्टोन के अंदर बात कर रहे हैं, कहीं और मत चल जाना। फिर हम वहां से नजर हटाए तो कहीं और नजर जाने लग गई। तो नजर गई स्टोन के ऊपर तो उनको भी स्टोन अलग अलग पाए गए। उन्होंने देखा, देखने के ऊपर, तो मतलब जो देखने के ऊपर करेंगे उसे क्या उनसा बोलेंगे? फिजिकल। तो उन्होंने देखा और फिर क्लासिफिकेशन करा। तो उन्होंने क्या पता किया? उन्होंने क्या पता किया कि यही जो रॉक्स थी ना, ठीक है, फिजिकल मतलब देख के करेंगे। ओके। उन्होंने हुआ क्या? उन्होंने इग्नियस रॉक को देखा। यह रॉक्स कैसी थी? आपस में एक लेयर ऐसे जा रही थी, एक लेयर ऐसे जा रही थी, कोई लेयर ऐसे जा रही थी। तो मतलब अलग अलग लेयर एक दूसरे के अंदर इंटरसेक्ट कर रही थी और पता नहीं चल रहा था कि कौन सी लेयर कहां जा रही है। तो इंटरमिक्सिंग हो रखी थी। ठीक है। ऐसी रॉक्स को क्या कहते हैं? ऐसी रॉक्स को कहते हैं अपने पास अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। क्या कहते हैं? अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स कैसी होती है कि यह जो रॉक्स होती है एक लेयर ऐसे जा रही है, दूसरी लेयर ऐसे जा रही है, तीसरी लेयर ऐसे जा रही है। तो
तो इस टाइप से जो रॉक्स बनती है ना, तो उनको क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स कहते हैं। उन्होंने सेडिमेंट्री रॉक्स देखी, क्योंकि जो इसके डिसइंटीग्रेशन से बनी थी, तो इसकी लेयर इससे डिसइंटीग्रेशन होकर कैसे बना कि ये कहीं पर उड़ता हुआ गया, एक लेयर बना लिया, फिर दोबारा उड़ता हुआ गया, दूसरी लेयर बना लिया, फिर उड़ता हुआ गया, तीसरा लेयर बना लिया। तो ऐसे ही ये अपने पास अलग अलग लेयर में दिखने लगी। तो इनको देखने पर उन्होंने कहा कि भाई ये तो दिख रहा है, यह अलग अलग दिख रही है, तो उन्होंने कहा कि इसको बोल दो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। तो मतलब ये रॉक्स कैसे दिखेगी, कुछ इस वे में दिखेगी आपको। कैसे दिखेगी, इस वे में दिखेगी। तो जो भी सेडिमेंट्री रॉक है वो कौन सी है, अपने पास स्ट्रेटिफाइड है। अब उन्होंने एक रॉक्स और देखी जो कि स्ट्रेट तो नहीं थी, बट कुछ ऐसे ऐसे करके रखा हुआ था। मतलब कैसे, ये ऐसे इस वे में रखी हुई थी, स्ट्रेट ना होके ऐसे फोल्ड बने हुए थे। इस कारण से इन्हें क्या बोल दिया, इन्हें बोल दिया फोलिएटेड रॉक। क्या बोल दिया, फोलिएटेड रॉक्स। जब तुम जियोलॉजी पढ़ते हो तो जो ये चीज होती है ना, ये इन्हें बोलता जाता है फोल्ड। ठीक है, जो बनती है किससे, मेटामॉर्फिक वाली रॉक बनती है। तो मेटामॉर्फिक रॉक वाली कौन सी हो गई, फोलिएटेड हो गई। मैं अपने पास जो सेडिमेंट रॉक्स थी वो कौन सी हो गई, स्ट्रेटिफाइड हो गया। और जो इग्नियस था वो कौन सा हो गया, अनस्ट्रेटिफाइड हो गया। अब हम जानवर थे, खेती करते थे, स्टोन से अपने पास बनाते थे जानवर, अपने पास जो ये हथियार होते थे। फिर हम और आगे गए, हम पढ़ने लग गए, हम पढ़ के क्या बन गए, इंजीनियर बन गए, और कुछ लोग बन गए साइंटिस्ट। ठीक है, तो जो लोग साइंटिस्ट करने बन गए वो करने लग गए क्या, रिसर्च। और रिसर्च किस पे करी उन्होंने, केमिकल पे। इस कारण से नाम दे दिया क्या, केमिकल क्लासिफिकेशन। अब हुआ क्या केमिकल क्लासिफिकेशन में, रॉक्स यही थी भाई, रॉक्स थोड़ी ना नहीं बनेगी, रॉक्स तो यही थी। अब हुआ क्या, जिस रॉक्स के अंदर सिलिका पाया उन्होंने कह दिया कि यह रॉक्स तो सिलिशियस रॉक्स है। हमने कहा नहीं नहीं भाई, ग्रेफाइट है, ग्रेनाइट है। तुमने बोला नहीं ये सिलिशियस है। क्यों, तुम पढ़े लिखे हो, तुम मानोगे थोड़ी ना बात। फिर दूसरा आपने देखा तो एक नाम पड़ा आपके पास जिसमें कैल्शियम था, तो बोल दिया ये है कैल्केरियस रॉक। हम बोले कि लाइम स्टोन है, हम बोले कि अपने पास लाइम स्टोन है, जिप्सम है, तुम बोले नहीं मैं पढ़ा लिखा हूं, मैंने देखा इसमें कैल्शियम है, तो वे बोल दिया कैल्केरियस। फिर एक अपने पास जिसमें एल्यूमिना था, उसका नाम पड़ गया क्या, आर्गिलेशियस रॉक्स। ओके, जिसके अंदर एल्यूमिना था। मैंने कहा क्या कि लेटराइट रॉक है, वो तुम नहीं माने, बोला इसमें एल्यूमिना है और उसको मैं आर्गिलेस नाम दूंगा, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से रॉक्स बनती है। अब रॉक्स तो एक ही थी भाई, रॉक्स तो एक ही थी, कौन सी, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। बस समय बदलता गया, इंसान बदलता गया, इसलिए कहते हैं कि जो जाता है वो जाने दो, चीजें नई मिल के आएगी और जो मिलेगा पहले से बेहतर होगा, ये बात याद रखना। इसलिए रोया मत करो भाई सुदीप, खुश रहो, चले गया जाने दो, अच्छा आएगा तुम्हारे पास। ठीक है, चलो जी लो तुम्हारी जिंदगी, नोट करो इसको पहले। जो भी कह रहा है ना सही बात है, हाँ सर मेरे साथ तो हुआ है, सब समझ रहे हैं तुम क्या बात कर रहे हो। जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। अब सच बताए, तुम में कुछ ना कुछ गलती रहा होगा तभी कोई जाता है, नहीं तो ऐसे कोई नहीं जाता। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। बना लिया क्या, बना लिए सभी ने, ठीक है आगे चलते हैं। अब इनको एक्सप्लेन करते हैं एक एक करके, ठीक है। चलिए सबसे पहला हम पढ़ेंगे, ये क्या है, तुम अपनी जगह पर रहो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले यही पढ़ेंगे क्योंकि यही हमें बताया गया था। ठीक है, चलो इसके अकॉर्डिंग रॉक्स कितने टाइप की थी, इसके अकॉर्डिंग रॉक कितने टाइप की थी, 3 टाइप की। तो मैं पहला ही क्लासिफाई कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। पहला नाम क्या है, इग्नियस, नाम क्या है, इग्नियस रॉक्स।
अब ये रॉक्स कैसे बनती है? सबसे पहले कुछ हलचल हुआ पृथ्वी में, क्रैक्स फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, कहते हैं प्लूटोनिक रॉक्स होती है, वहां पर से क्रैक्स में से भी मैग्मा निकलता है। कुछ भी याद नहीं रखना, हमें सिंपल से याद रखना है, पृथ्वी में कहीं क्रैक्स आया जिस कारण से अंदर का मैग्मा बाहर आके सेट हो गया। तो कुछ मैग्मा जमीन के ऊपर होता है और कुछ मैग्मा जमीन के जस्ट नीचे होता है। इसी तरीके से इनको भी क्लासिफिकेशन हम अलग अलग टाइप में कर देते हैं। बट हमें अगर इग्नियस के बारे में बात करनी है तो हम यही कहेंगे कि मैग्मा के कूलिंग के कारण से जो पृथ्वी के सरफेस पर और कुछ सरफेस के अंदर कूलिंग हुआ है, और उस कूलिंग के कारण से जो रॉक्स बनी है उसे हमने क्या बोल दिया? इग्नियस रॉक्स बोल दिया। ठीक है, जनक लिए कोई आना भी चाहिए सर जी जाने के लिए। अच्छा हाँ, तो इस काबिल बनो, कोई आए तुम्हारे पास, अभी भी जॉब की तैयारी कर रहे, बनो कुछ, जो कोई आए तुम्हारे पास। ठीक है, चलो igneous rocks, it is formed by cooling of magma, formed by cooling of magma on the earth surface, on the earth surface या फिर inside the earth surface। ओके, कूलिंग हुआ है मैग्मा का, और कहां पे हुआ है? सरफेस के अंदर भी, सरफेस के अंदर भी और सरफेस के ऊपर भी। ठीक है, दोनों जगह हुआ है। आओ तो वेलकम, जाओ तो वेलकम। कहां से आते हैं ये लोग? है भाई, कहां से आते हैं? चलो पढ़ लो, अब बहुत हो गया। ठीक है, चलिए, बना लिया क्या? चलिए, हो गया इनसाइड एंड कूलिंग ऑफ अर्थ सरफेस। अब इसको कूलिंग ऑफ मैग्मा के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसको जो पोजीशन है किसका अपने पास, इस मैग्मा का, इसकी पोजीशन क्या है कूलिंग होने का, उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे लिख देते हैं अपने पास टाइप्स ऑफ igneous rocks, igneous rocks, types of igneous rocks according to position of cooling magma। ओके, जो मैग्मा ठंडा हो रहा है इसके पोजीशन के अकॉर्डिंग हमने इग्नियस को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट में। ठीक है, 2 टाइप, यही क्वेश्चन आता है यहाँ पर। ठीक है, कमजोर दिल वाले कमेंट ना सुन करें। ठीक है, हाँ, तो क्या होता है? 2 टाइप के, एक जो जमीन के ऊपर जमता है उसे बोलते हैं एक्सट्रूसिव। क्या बोलते हैं? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और जो जमीन के नीचे जमता है उसे बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ओके, समझ गए? एक्सट्रूसिव जो जमीन के ऊपर, जो जमीन के नीचे है वो इंट्रूसिव। लिख देता हूं मैं यहां पर। ठीक है, कूलिंग ऑफ मैग्मा, कूलिंग ऑफ मैग्मा ऑन द
अर्थ सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस, तो क्या बोल देंगे एक्सट्रूसिव, और इंट्रूसिव में क्या बोलना है, सेम चीज, कूलिंग ऑफ मैग्मा इनसाइड द अर्थ सरफेस। कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत है क्या, ये बताओ। गुड मॉर्निंग सरफराज। लावा और मैग्मा एक ही है, मैग्मा को ही हिंदी में लावा कहते हैं, ठीक है। एक चीज तुम याद रख सकते हो, ठीक है, ये होता कैसा है, अगर अपने पास बात करें ना, इस मैग्मा आपके पास दिखता कैसा है, या लावा, ठीक है, तुम या तो इसको लावा बोलो या मैग्मा बोलो, बात आपके पास ये एक ही होता है, ठीक है। तो यह अपने पास क्या होता है, ये लिक्विड प्लास्टिक फॉर्म ऑफ रॉक्स, होता कुछ भी नहीं है, पर जब रॉक्स का लिक्विड प्लास्टिक की फॉर्म में देखोगे ना, तो बेटा उसको मैग्मा कहते हैं। और एक क्वेश्चन और आया था, ये दोनों क्वेश्चन आ रखे हैं, एक क्वेश्चन आया कि मैग्मा में मेजर कंपोनेंट किसका होता है, तो याद रखना सिलिका, यह है अपने पास कंपाउंड, इसके अंदर मेजर अमाउंट में होता है, ठीक है, सिलिका कंपाउंड इसके अंदर मेजर अमाउंट में होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। अरे दोनों एक ही चीज होती है भाई, अंदर भी जमता है ऊपर भी जमता है, ठीक है। याद रखना, जो लिक्विड प्लास्टिक स्टेट होती है उसे क्या कहते हैं, उसे अपने पास मैग्मा कहते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करें, ये लो नोट कर लो इसको। ठीक है, चलो अब पहला बात करते हैं किसको, एक्सट्रूसिव को। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स को एक नाम और कहते हैं, इसको कहते हैं वोल्केनिक रॉक, इसको क्या बोलते हैं, वोल्केनिक रॉक्स, ओके। वोल्केनिक इग्नियस रॉक इसी को कहा जाता है। अब बात आती है कि सर ये किस बेसिस पे कहा गया है, कुछ नहीं होता, इसी को ही कहते हैं, मतलब कि यहां पे अगर हम कहें कि कूलिंग ऑफ मैग्मा, इफ कूलिंग ऑफ मैग्मा ऑन द अर्थ सरफेस, on the earth surface, then it's known as volcanic rocks, और इसी को हमने क्या कहा था, इसी को हमने कहा था एक्सट्रूसिव रॉक्स, ओके, एक्सट्रूसिव रॉक्स। सर जब मोल्टन अर्थ सरफेस से बाहर आता है तो उस टाइम अर्थ को आ जाए तो मैग्मा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो लंबे टाइम तक लिक्विड स्टेट में रहेगा, ठीक है, और ज्यादा बाहर आएगा। बेस्ट फॉर कोर सेग्रीगेट एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव, इंट्रूसिव रहती है, ठीक है। अब यहां से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं इनके बारे में मैं बता देता हूं, थोड़ा सा इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है।
ये नोट कर लिए यहाँ पर, याद रखना एक्सट्रूसिव को ही वोल्केनिक रॉक्स कहते हैं, कुछ भी टेंशन मान लीजिएगा, ठीक है। हाँ बीकी ये लो बैक, 1 2 3 4 5 ये रहा, ठीक है। अरे भाई बैग क्या ले रहे हैं, लो जल्दी से नोट करो। बना लिया? बना लिया क्या भाई? है ना। अब यहां पे बात करते हैं, ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा। अब एक बात बताओ कि अगर कोई मैग्मा है तो वो सरफेस के ऊपर है और एक सरफेस के नीचे है, तो जल्दी ठंडा कौन सा होगा, सरफेस के ऊपर वाला है सरफेस के नीचे वाला? जल्दी से बताओ कि अगर कोई मैग्मा है और वो सरफेस के ऊपर आके ठंडा हो रहा है कुछ सरफेस के अंदर, तो कौन सा ज्यादा ठंडा जल्दी होगा? ऊपर वाला होगा। तो यहां पर ड्यू टू रैपिड कूलिंग, याद रखना, ड्यू टू रैपिड कूलिंग के कारण से, ड्यू टू रैपिड कूलिंग, इसका जो टेक्सचर है, ड्यू टू रैपिड कूलिंग, टेक्सचर ऑफ these rocks are extremely fine, extremely fine। यह क्वेश्चन रिसेंटली ही पेपर में बहुत बार आ रहा है कि एक्सट्रीमली फाइन स्ट्रक्चर किस रॉक्स का होता है, हाइपरबेसल, प्लूटोनिक और वोल्केनिक। तो आंसर क्या होगा इसका? होगा अपना वोल्केनिक। ओके, फिर और बात करें, है ना, कैरेक्टरिस्टिक इतना काफी है, देख लेते हैं और कुछ जरूरी है केस के अंदर भी। बस यही है इसमें। और एक्सट्रीमली फाइन और नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, नॉन क्रिस्टलाइन इसका स्ट्रक्चर होता है। ये दो बात है, एक एक्सट्रीमली फाइन और नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है इसका बेसाल्ट, दूसरा है ट्रैप, दूसरा है ट्रैप। ओके, इनको यूज कर सकते हैं ब्लास्ट में, ब्लास्ट फॉर्मेशन। जो ट्रेन के नीचे ट्रेपेजोइडल एग्रीगेट का फॉर्मेशन बनता है ना, उसे बोलते हैं ब्लास्ट फॉर्मेशन। बेसाल्ट और ट्रैप को इसमें यूज कर सकते हैं। पर अगर बेस्ट मेटेरियल की बात करें ना, तो बेस्ट मटेरियल कौन सा होता है, ठीक है, बेस्ट मटेरियल कौन सा होता है, वो होता है ग्रेनाइट। ओके, बेस्ट क्योंकि कॉस्टली होता है तो उसको हम कम यूज करते हैं, जनरली इन्हीं को यूज करते हैं। पर अगर बेस्ट मटेरियल की बात करें तो ग्रेनाइट होता है, ठीक है, ग्रेनाइट होता है, वो अपने पास प्लूटोनिक में आता है, ठीक है। हाँ, फिर और बात करें जो अलग अलग एग्जाम में आ चुके हैं, अपना गुजरात वाले पेपर में आया था अपना मैफिक रॉक्स आया था, और बाकी एग्जाम में तो आए नहीं। एक और आया था पोमिक, ये भी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। इनको स्टार कर लेना, इन चार को स्टार कर लेना, ठीक है। उसके अलावा अपने पास यह टफ अब तक आया नहीं है, मतलब मैंने नहीं देखा होगा, आया होगा तो। और एक अपने पास था डोलेराइट, इसको भी याद रखो। क्यों कंफ्यूजन है डोलेराइट को लेकर, वो मैं अभी आपको बता दूंगा कि डोलेराइट को लेकर कंफ्यूजन क्या है, ठीक है। डोलेराइट हो गया, स्कोरिया हो गया, स्कोरिया हो गया,
एंडेसाइड हो गया, एंडेसाइड हो गया, और रियोलाइट हो गया, डोलाइट हो गया, बनाओ इसके एग्जाम्पल। फाइलाइट, फाइलाइट तो पता नहीं मुझे, डिसाइड है, पर इनमें से ना 1 2 3 4 5 6, इन 6 को मत बोलना, इन 6 को मत बोलना, कुछ भी हो जाए इन 6 को मत बोलना, ठीक है। हाँ, सर बेस्ट फॉर ब्लास्ट फॉर्मेशन, बेटा तो बेस्ट अगर कहेगा तो ग्रेनाइट याद रखना, अगर बेस्ट बोलता है तो ग्रेनाइट, ठीक है। मैं एक बार बैटरी चेंज कर लेता हूँ, शायद इस कारण से कम आ रहा हो, पर मैंने चेंज किया था, बट मैं देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। बेस्ट बोलेगा, डोलाइट तो हाइपरबेसल है, वो दूसरा है, ठीक है, उसका नाम मैं आप बता दूंगा, डोलाइट हाइपरबेसल में भी है, ये कैसे हो सकता है? रुको एक बार, डोलेराइट तो वहीं पर ही है, फिर ये कौन सा होगा? बस इसको हटा लो, फिर यहाँ पे दूसरा होगा, क्योंकि 2-3 लोग्स है अपने पास, एक होता है अपना कौन सा, एक होता है अपने पास डोलेराइट जो कि एक हाइपरबेसल है, एक होता है अपने पास डोलाराइट, तो एक कंफ्यूजन रहता है, तो आप इसको रहने दो, क्योंकि डोलेराइट तो हाइपरबेसल में है, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ, माइक चेंज कर ले, क्या करे, मैं बस चेंज करके आ रहा हूं, ठीक है। डियोराइट इज प्लूटोनिक, हाँ डियोराइट तो प्लूटोनिक है, बिल्कुल सही। और एक डिलोराइट भी रहता है जिसमें ए रहता है, आर वाला हाइपरबेसल और ए वाला भी रहता है, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ चलो इतना सा नोट कर लो आप, बेसाल्ट, ट्रैप, मैफिक, प्यूमिक, टफ, स्कोरिया, एंडेसाइड, रेओलाइट, डिसाइड और ट्रेजेट, ठीक है। नहीं, इसका मैंने अपने पास एक बुक था उसमें भी देखा था, क्योंकि डोलाराइट हाइपरबेसल है ये कंफर्म है, क्योंकि इसको तो मैंने बुक में भी देखा है, ठीक है, इसको मैंने बुक में भी देखा है, डोलोराइट है, यही तो उस चीज दोनों में कंफ्यूजन चलता है, डोलोराइट है हाइपरबेसल, हाँ वही मैं कह रहा हूं कि एक में अपने पास डोलोराइट है, अच्छा तो डोलोराइट यहां पर आएगा, फिर डोलो ओ वाला रहेगा वहां पर, हो चुका पेपर, हो चुका भाई वो, ठीक है। चलो तो डोलेराइट यहां पर है, डोलेराइट यहां पर है और डोलोराइट वहां पर होगा, ठीक है। हाँ तो ऐसे है, ठीक है। बाकी मैं एक बार जो कंफ्यूजन है ना, ये अपने परसों की क्लास में और क्लियर कर लेंगे, उस बुक से और कंफर्म कर लूंगा, क्योंकि डोले के अंदर दिक्कत रहता है, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो एक बार, है ना, इसको यहाँ पर एक बार नोट कर लो, अगर ओ होगा ई होगा तो मैं कंफर्म कर दूंगा आपको परसों की क्लास में, ठीक है, टेंशन ना लो।
हाँ चेक कर लेंगे एक बार बुक में, तुम टेंशन ना लो, तुम अभी नोट कर लो, अगर होगा तो हम चेंज कर लेंगे वहां पर, ठीक है। हाँ एक बार यहाँ पे लिख लो डोलेराइट, अगर वहां पे भी होगा तो वहां बता देंगे यहाँ पे चेंज होता है, तो इसको नोट कर लो पूरा की पूरा, ठीक है। और जो अंडरलाइन कर रखा है वो सारे के सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। जैसे एक्सट्रीमली फाइन स्ट्रक्चर किसमें होता है, नॉन क्रिस्टलाइन किसमें होता है, बेसाल्ट का यूज कहां करते हैं, ब्लास्ट में, मैफिक, प्यूमिक, टफ कौन सी रॉक्स है, तो ये सारी वोल्केनिक रॉक है, ठीक है। हाँ चलो आगे बात करें। ठीक है चलो नेक्स्ट बात करते हैं। सेकंड यहाँ पर जो अपने पास है, अपने पास थी कौन सी, इंट्रूसिव। जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स थी ना, जिसका कूलिंग ऑफ मैग्मा इनसाइड द अर्थ सरफेस होता है, तो अंदर तो हो रहा है, अंदर जमीन के अंदर तो हो रहा है, बट जमीन के अंदर कहां पे हो रहा है उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो यह क्लासिफाई हो जाते हैं दो पार्ट में। इसका अगर पहला बात करें तो पहला कहलाता है इसका प्लूटोनिक, ओके, प्लूटोनिक रॉक्स, और जो इसका दूसरा पार्ट है वह आपके पास कहलाता है हाइपरवेसल, ठीक है। क्या कहलाता है, हाइपरवेसल रॉक्स, ओके। अब इन दोनों का हिंट लाइन क्या होता है, उनको नोट करके लिख लो, ठीक है। नोट करके नहीं, इनको ना ऐसे ही हेडिंग करके लिख लो, ठीक है। प्लूटोनिक और दूसरा है हाइपरवेसल। तो पहला अगर बात करें तो उसका नाम आपके पास क्या है, प्लूटोनिक, प्लूटोनिक रॉक्स। तो इसमें अपने पास क्या लिखोगे, यहां पे आप लिखोगे कूलिंग ऑफ मैग्मा, कूलिंग ऑफ मैग्मा at the considerable depth, considerable depth, ओके। कंसिडरेबल डेप्थ आता है तो आंसर कर देना प्लूटोनिक, ओके। अब यह जमीन के अंदर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, तो यहां पे स्लो कूलिंग होती है। क्या होती है, स्लो कूलिंग अपने पास यहां पे होता है ड्यू टू लार्ज डेप्थ, ठीक है, क्योंकि ड्यू टू कूलिंग एट हाई डेप्थ, hence texture is coarse grain, texture is coarse grain structure, coarse grain structure। ये याद रखना, coarse grain structure होता है क्योंकि यहाँ पे स्लो कूलिंग होती है, स्लो कूलिंग होती है। Die bars also called dolerite, fine to medium grain, dark gray to light। कहना क्या चाहते हो, है लकी, कहना क्या चाहते हो वो बताओ। ठीक है चलो, अब इसके अंदर स्लो कूलिंग हुआ है, कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर है, डोलेराइट इज ए हाइपरवेसल इंट्रूसिव, डोलेराइट हाइपरवेसल है, तो वहां पे डोलेराइट होगा। अच्छा तो डोलेराइट यहाँ का है तो मैं वहां का देख के बता दूंगा, ठीक है। हाँ तो वहां से हटा दो, यही तो हम कह रहे थे, तो टेंशन क्यों ले रहे, इसको यहां से हटा दो, नहीं मैंने तो कोई बात नहीं, ठीक है। हाइपरवेसल में लिख देंगे उसको। सब लोग डोलेराइट को एक बार काट देना वहां से, वोल्केनिक से, देख लेंगे कि डोलोराइट कहां आता है, डोलेराइट कहां पे आता है, ठीक है।
देख लेते हैं कहाँ पे आता है। और डोलोमाइट सेडिमेंट्री रॉक होता है, डोलोमाइट सेडिमेंट्री रॉक होता है, ठीक है। चलो यह लिख लिया यहां तक। और इसके अगर बात करें तो यह है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाता है, क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कोर्स ग्रेन होगा और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में मिलेगा आपको, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। कहां बैक करें, तभी तो कह रहे हैं अभी रहने दो, हम देखकर बता देंगे, क्योंकि दो सिमिलर नेम एक जैसे हैं, दो सिमिलर नेम एक जैसे हैं, एक में ई आता है एक में ओ आता है। वहां से हटाई दो, वोल्केनिक से हटा दो, इसको वोल्केनिक से हटा दो, हाइपरबेसल में लिखेंगे, ठीक है। हाँ बना लिया क्या? अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, प्लूटोनिक के एग्जाम्पल की। सबसे पहला आता है ग्रेनाइट, बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत बार, कि ग्रेनाइट कौन सा रॉक है, तो अपने पास कौन सा होगा, प्लूटोनिक रॉक्स होगा, ठीक है। फिर और बात करें, इस बार यूपीपीएससी वाला ए के पेपर में आया, स्नेनाइट कौन सा है, तो यह भी इग्नियस है, और इग्नियस में भी कौन सा, इंट्रूसिव, ठीक है। उसके बाद में अपने पास याद रखना है, अपने पास डेओराइट, ये अपने पास यहां पर आएगा, ठीक है। गेबेरो, ठीक है। पेरिडोलाइट, और एक लास्ट पैगमेटाइट। बस ये याद रख लो। क्रिस्टल मतलब जैसे अपने पास नमक नहीं होता, दाने दाने जैसे, ऐसे अलग अलग दाने दिखाई देंगे, क्योंकि कोर्स ग्रेन होता है ना, कोर्स ग्रेन में अपने पास देख सकते हैं आराम से, तो इनके दाने अलग अलग से नजर आते हैं, तो कह देते हैं क्रिस्टलाइन जैसा दिख रहा है, क्योंकि कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है जितेंद्र। बना लिया। और एक चीज बार बार यहां पर पूछता है तुमसे, ठीक है, क्या करके पूछता है वो बता देते हैं यहां से। बार बार करके आता है कि जो अपने पास ग्रेनाइट है, जो अपने पास ग्रेनाइट है, इसके मिनरल्स का बार बार पूछता है, इसके अंदर मिनरल कौन कौन सा है। तो इसके अंदर का जो मिनरल है वो आपके पास होता है क्वार्ट्ज, यह ज्यादा अमाउंट में रहता है, और दूसरा रहता है फेल्सपर। क्या होता है, फेल्सपर, यह होता है कम मात्रा में, ठीक है। ये बार बार आता है, तो याद रखना क्वार्ट्ज ये है, इसके अंदर ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, कुछ अमाउंट में फेल्सपर भी यहाँ पर रहता है, ठीक है। और एक अपने पास यहाँ से पूछता है क्या, स्नेनाइट। स्नेनाइट अपने पास कैसा है, यह जमीन के नीचे बहुत ज्यादा अपने पास होती है, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्लूटोनिक रॉक। बस ये दो चीजें याद रखनी है। फेल्सपर डेसिडस का कलर ऑफ ग्रेनाइट, फेल्सपर डेसिडस का कलर ऑफ ग्रेनाइट, कलर तो डिपेंड करेगा कि मिनरल कौन कौन से पाए जाते हैं, ठीक है, उन मिनरल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। क्वार्ट्ज, दूसरा फेल्सपर।
सभी मिनरल पे डिपेंड करता है, सभी के ऊपर कौन कौन सा मिनरल है, अलग अलग मिनरल होते हैं। टोटल 18 टाइप के हैं, हम डिस्कस करेंगे ओनली 6 से 7 जो बार बार एग्जाम में आते हैं। नोट कर लिए इसके एग्जाम्पल, फिर आगे चले, जल्दी से बताओ, है ना? ठीक है। तीसरा, हाइपरवेसल, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे? व्हेन कूलिंग ऑफ मैग्मा, कूलिंग ऑफ मैग्मा, ठीक है, एट द शैलो डेप्थ, शैलो डेप्थ, then it's known as hyperbasal rock, ठीक है। और इसके बात करें, उसका कोर्स था, इसका वेरी फाइन था, इसको बोल देंगे फाइन ग्रेन टेक्सचर, ठीक है। और यहाँ पर कूलिंग कैसे होती है, उसमें बहुत स्लो कूलिंग हो रही थी, है ना, और उसमें वेरी फास्ट कूलिंग हो रही थी। इसमें बोल देंगे अपने पास रैपिड कूलिंग, रैपिड कूलिंग, ऐसे बोल देंगे। रैपिड नहीं, रैपिड तो उसमें होता क्विक, ड्यू टू क्विक कूलिंग। फेल्स पर है, फेल्स पर है, फेल्स पर, FELSPER, ठीक है। खत्म खत्म खत्म। चलिए, हाँ, डोलोमाइट उसका ही एग्जाम्पल, सेडिमेंट्री का। कोई कैसे होगा? अरे जैसे कि देखो, सबसे जब टॉप पर है, सरफेस पे है, तो रैपिड कूलिंग हुआ, नीचे है तो स्लो हो रहा है, तो बीच में कैसा होगा? क्विक, ना तो तेजी से होगा और ना ही धीरे होगा, तो क्विक बोल देंगे, ठीक है। बुक में फेल्स पर है, तो वहां पे देखो क्वार्ट्ज है क्या? आर के वहां पे क्वार्ट्ज है क्या? बना लिया केस को, हाइपरवेसल को, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल लिखिए, डोलेराइट, लो, खत्म है इसका। है तो क्वार्ट्ज कर दो, वहां पर क्वार्ट्ज कर दो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, चलो नोट कर लिया क्या?
अरे वो आर के क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है, उसका बता रहे थे। चलिए, सेकंड रोग है सेडिमेंट्री रोग। क्या नाम है? सेडिमेंट्री रोग्स। अभी हम जियोलॉजिकल के सेकंड पार्ट पे पहुंचे और जितना भी हमने अभी तक पीछे पढ़ा है ना, जितना भी हमने पीछे पढ़ा है वह आपके पास क्या है, अभी इग्नेस रोक्स खत्म हुआ है। इग्नेस रोक्स क्या होता है? कूलिंग ऑफ मैग्मा के कारण से होती है, इनसाइड या आउटसाइड द अर्थ सरफेस। तो अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ मैग्मा हमने दो टाइप के बारे में बात करा। अगर सरफेस के ऊपर होता है तो एक्सट्रूसिव, वो सरफेस के नीचे जमता है तो इंट्रूसिव। फिर अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ मैग्मा कि अगर सरफेस पे ही है तो उसको एक्सट्रूसिव वाले को वोल्केनिक कह सकते हैं, पर अगर अपने पास जमीन के अंदर और कुछ ज्यादा डेप्थ पर हो रहा है, जिसे हमने कंसिडरेबल डेप्थ कहा है, तो अपने पास प्लूटोनिक होगा, और अगर शैलो डेप्थ बोलते हैं तो हाइपरबेसल होगा। क्लियर है? क्लियर है क्या आप सभी को? ये अभी तक हमने इग्नेस रॉक्स में पढ़ा है। अब बात कर रहे हैं सेडिमेंट्री रॉक्स का। देखो सेडिमेंट्री रॉक्स होती क्या है कि जब इग्नेस रॉक्स का अपने पास डिसइंटीग्रेशन होता है, ठीक है, नंबर्स ऑफ फैक्टर्स के कारण से, तो रॉक्स बनती है सेडिमेंट्री। तो मतलब यह सेकंड लेवल पे बनती है, इस कारण से इसका एक नाम पड़ जाता है, इसको सेकेंडरी रॉक्स भी कह सकते हैं। इसे सेकेंडरी रॉक्स भी कह सकते हैं अगर इसके अदर नेम की हम बात करें तो, ठीक है, अदर नेम की बात करें तो सेकेंडरी रॉक्स भी कह सकते हैं। सब वोल्केनिक बोल सकते हैं क्या? नहीं नहीं, ओनली वोल्केनिक, ठीक है। फिर दूसरा, ये जनरली पानी के फ्लो के कारण से डिसइंटीग्रेशन होता है, इस कारण से इसे एक्वस रॉक्स भी कहते हैं, ठीक है, एक्वस रॉक्स भी इनको कहते हैं। पहली रॉक्स कौन सी थी? पहली रॉक्स कौन सी थी? इग्नियस, इससे ही तो बन रही है। तो इस रॉक्स का अदर नेम, पहला नाम क्या पड़ जाएगा? अदर नेम की अगर हम बात करें तो इसका नाम पड़ जाएगा प्राइमरी रॉक्स। क्या नाम पड़ जाएगा? प्राइमरी रॉक्स। पूछता है कौन सी है, तो नाम कर देना इग्नियस रॉक्स को लेकर, ठीक है, इग्नियस रॉक इसका नाम कर देना, ठीक है। हाँ, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो इरप्शन के कारण से हुआ था, वो भी किसके कारण से? इरप्टिव रॉक्स, ठीक है, क्योंकि मैग्मा के फटने के कारण से इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो प्राइमरी रॉक्स, प्राइमरी रॉक और इरप्टिव रॉक अगर कहें तो वह इग्नियस होगा, ठीक है। हाँ, सेडिमेंट से बनती है, विंड से भी बनती है, केमिकल रिएक्शन से भी बनती है, बहुत चीजों से बनती है, अभी मैं बताऊंगा, पर जनरली इनके दो नाम याद रखो, सेडिमेंट्री और एक्वस रॉक्स, इसी को ही कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब आता कैसे है, एग्जाम में कैसे आता है उसकी बात करते हैं। एग्जाम में कहता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर क्या कहता है, इग्नियस रॉक्स के ऊपर, जब इग्नियस रॉक्स के ऊपर जब वेदरिंग एक्शन होता है, जब वेदरिंग एक्शन होता है तो कौन सी रॉक्स बनती है? तो आंसर होगा सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है, ओके। अब दूसरी बार एग्जाम में क्या पूछा कि जब इग्नियस रॉक्स पर वेदरिंग एक्शन अपना विंड का, एयर का और अदर कुछ भी दे रखा हो, तो आंसर क्या होगा? सेडिमेंट्री रॉक्स ही होगा, ठीक है। ठीक है, इग्नेस रॉक का वेदरिंग एक्शन होगा तो कौन सा रॉक्स का फॉर्मेशन होगा? सेडिमेंट्री रॉक्स का, ठीक है, बना लिया। चलो, कैसे आया था एग्जाम में वो भी हम बता देते हैं एक बार कि भाई एग्जाम में किस किस तरीके से पूछ लेता है, ठीक है। चलो, these are formed
ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द particle deposition of the particle by the weathering action of pre-existing rocks, जो कि कौन सी होती है, जो होती है आपके पास igneous rocks. ओके, और वेदरिंग एक्शन मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे रोल में आते हैं. ठीक है, सॉरी. बना लिया क्या? जुकाम लग गया. हाँ तो बोल दो, है ना. धन्यवाद हाँ बोलने के लिए, इतना जल्दी हाँ बोल देते हो. सैंडस्टोन 5 स्टार, लाइमस्टोन 5 स्टार, जिप्सम 5 स्टार, लेटेराइट 5 स्टार, फिर शेल 5 स्टार, चोक 5 स्टार, लिग्नाइट अभी तक नहीं आया. ग्रेवल ये आया है 3 स्टार, क्योंकि 2 बार ही पूछा है. और एक नाम है कॉन्ग्लोमेरेट. और लास्ट जिसमें कंफ्यूजन था, डोलोमाइट. ये भी कंफ्यूजन दूर. ये लो, डोलेराइट हाइपरबैसल और डोलोमाइट सेडिमेंट्री. ठीक है, लाइमस्टोन हो गया, जिप्सम हो गया, लिग्नाइट हो गया, लेटराइट हो गया, शेल, चोक. ठीक है, अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. ठीक है, हाँ एक और है कंकर. इनसे रिलेटेड कुछ चीजों की बात कर लेते हैं. ठीक है, हाँ सोच रहे बंद ही कर दे, नहीं तो ज्यादा बढ़ जाएगा. ठीक है, मुझे लगता है स्टोन बहुत इजी, आप सभी को आता है. ठीक है, चलो अब थोड़ा सा इम्प्रूवमेशन करते हैं. सैंडस्टोन को जब कंपैक्ट करते हैं ना, सैंडस्टोन को जब कंपैक्ट करते हैं तो इसका ना फायर रजिस्टिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. ये बात याद रखना, जब सैंड को कंपैक्ट करते हैं तो फायर रेजिस्टिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. कहते हैं कि सीमेंट के अंदर जो मेजर कंपाउंड है वह कौन सा है, तो आंसर आता है लाइमस्टोन. सीमेंट के अंदर मेजर कंपाउंड है तो कौन सा है, लाइमस्टोन. फिर आता है जिप्सम. क्या आता है, जिप्सम.
जिप्सम को गर्म करके क्या बनता है? तो जिप्सम को गर्म करके पीओपी बनता है। जिप्सम को हीटिंग करते हैं तो पेरिसोप्लसर बनता है। फिर बोलते हैं लेटेराइट आपके पास क्या होता है? यह स्टोन थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, इस कारण से अपने पास कहीं पर अगर शेप देना है या फिर अपने पास ऑर्नामेंटल वर्क है तो इनका यूज ज्यादा किया जाता है। कर्विंग और ऑर्नामेंटल स्ट्रक्चर में इनका यूज ज्यादा किया जाता है। जैसे कि अगर कोई मेट्रो का स्टेशन है, वहां पे अगर स्टोन यूज हो रखे हैं तो समझ जाना कि वो लेटराइट स्टोन है। अलग अलग कलर में पाए जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के। ठीक है। सीमेंट का मेजर कंपाउंड, सीमेंट का मेजर कंपाउंड कौन है? लाइमस्टोन है। ठीक है। और इसका यूज कहां पे करते हैं? कर्विंग और ऑर्नामेंटल वर्क के अंदर इनका यूज करते हैं। ठीक है। नोट कर लिया क्या? हाँ, जिप्सम दोनों है, जिप्सम दोनों है। जिप्सम के अंदर जो मिनरल पाता है वो भी आपके पास मिनरल जिप्सम ही है, इसलिए उस जिप्सम मिनरल के कारण जो रॉक्स बनते हैं उसे जिप्सम रॉक्स कहते हैं। ठीक है। चलो अब आगे क्या क्या आ रखा है? शेल को लेकर आता है, कहते हैं कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन किस में होता है? बार बार आता है ये क्वेश्चन। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी किस रॉक्स की होती है? शेल की होती है। चौक से क्या बनता है? चौक से बनता है पुट्टी। चौक से बनता है पुट्टी, मतलब जो व्हाइट सीमेंट है वो चौक से बनता है। लिग्नाइट तो आपने सुना होगा, एक कोयला भी रहता है और अंदर से जो कोयला निकलता है उसमें एक लिग्नाइट का एक टाइप्स होता है, एंथ्रासाइट लिग्नाइट, और दो टाइप और भी थे। ठीक है। ग्रेवल कोई दिक्कत नहीं है, सीधा पूछता है। कॉन्ग्लोमेरेट डायरेक्ट आता है, डोलोमाइट डायरेक्ट आता है। कंकर, कंकर कहता है कि हाइड्रोलिक जो लाइम है, जो अपना हाइड्रोलिक लाइम है, यह किस किस से बनता है? बार बार आता है तो वह कंकर से बनता है, कंकर से बनता है। ठीक है, जिसे हम कंकर लाइमस्टोन कहते हैं। ओके, ये सारी बातें तुम्हें पता होना चाहिए एज ए इंजीनियर। पता नहीं कब तुम्हारी किस्मत खुल जाए और यह तुमसे पूछ ले, जितना भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है। और क्या पता कल के पेपर में आ जाए। और जो लोग क्लास कल देखेंगे क्या होगा बाबा जाने, बाबा जाने मन की बात। नहीं, चलो बना लिया क्या? चलो अब बात करते हैं इसके टाइप्स का। अब बात करते हैं इसके टाइप्स का। तो बोलते हैं क्या? टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। पहले जो 2016 से पहले का पेपर देखोगे ना एसएससी में, तो इसके टाइप से क्वेश्चन नहीं आता था, बट उसके बाद की अगर क्वेश्चन देखोगे ना तो बार बार आता है, तो बार बार आता है यहां से। बनता होगा, बनता होगा क्योंकि उसमें भी अपने पास लाइमस्टोन की मात्रा ज्यादा रहती है, क्योंकि उसमें भी लाइमस्टोन की मात्रा ज्यादा रहती है। देख तो लिया, लेकिन बता दो कंकर वाला पॉइंट। अरे कंकर लाइम से हाइड्रोलिक लाइम बनता है, कंकर स्टोन से हाइड्रोलिक लाइम बनता है। ठीक है। हाँ, अब टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें तो इसके चार टाइप्स होते हैं। एक होता है रेसिडुअल, रेसिडुअल सेडिमेंट्री रॉक्स, रेसिडुअल सेडिमेंट्री रॉक्स, रेसिडुअल सेडिमेंट्री, रेसिडुअल सेडिमेंट्री या रेसिडुअल डिपॉजिट।
दूसरा सेडिमेंट्री डिपॉजिट, एंड तीसरा अपने पास है केमिकली डिपॉजिट, एंड चौथा आपके पास है ऑर्गेनिक डिपॉजिट, ऑर्गेनिज्म डिपॉजिट। ये रहे इसके चार्ट है। देख ले भाई धर्मेंद्र, जितेंद्र देख लिया? ये रहा हाइपरबैसल का एग्जाम्पल। सरफराज सही बताओ, कहाँ खोए हुए हो? कोई तो है जो तुम्हें पढ़ने नहीं दे रहा, बताओ भाई। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है, देखो ये हाइपरबैसल, ये इसका एग्जाम्पल। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। हाँ एक ही है, ठीक है। चलो अब देखो होता क्या है, यह कोई रोग्स है, ठीक है। यह कौन सी रोग्स है? यह अपने पास रोग्स हो गया इग्नियस रोग्स। यह अपने पास कोई इग्नियस रोग्स हो गया। अब हुआ क्या कि इसका वेदरिंग हुआ, यहां से इसका वेदरिंग हुआ और ये यहाँ पे आके गिर गया। यहाँ पे गिरता रहा, गिरता रहा, गिरता रहा, गिरता रहा, गिरता रहा, गिरता रहा और अपना खुद का बना लिया, मतलब अपना खुद का बना लिया। तो इसके पास में ही गिर रहा है। जब इग्नियस रॉक का वेदरिंग होके उसके पास में गिरेगा तो वह कहलाता है रेसिडुअल डिपॉजिट। क्या कहलाता है? रेसिडुअल डिपॉजिट, मतलब अपने ही घर में डिपॉजिट हो गया। ओके, जब यह अपने पास वेदरिंग हुआ और यह जाके कहीं भरतपुर या फिर अपना धौलपुर या फिर कहीं कोटा में जाके इकट्ठा हो गया। क्या हो गया? इकट्ठा हो गया। ठीक है, क्या हो गया? इकट्ठा हो गया और रॉक्स बना लिया, ऐसा खुद का रॉक्स बना लिया। कहीं दूर जाके इकट्ठा हुआ है, कहीं दूर जाके इकट्ठा हुआ है, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया? सेडिमेंट्री डिपॉजिट। अब ये दूर किसी भी कारण से जा सकता है, चाहे तो हवा से, चाहे तो पानी से। ठीक है, हाँ। बफरिंग हो रहा है, सभी का हो रहा है या तुम्हारा ही हो रहा है? सभी का हो रहा है या तुम्हारा ही हो रहा है? अरे कहाँ पोज हुआ? हम चल तो रहे हैं, कहाँ हुआ? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, अब ठीक है, हाँ चलो। अब यहां पर हुआ क्या कि कुछ जानवर भी थे, कुछ जानवर भी थे, होते ना छोटे छोटे से जानवर होते हैं, किसी भी चीज पर लग के उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं। देखा होगा जो तुम अपना वेस्टेज करके आते हो बाहर, वह भी कुछ टाइम के बाद में मिट्टी बन जाता है, तो सेम ऐसे ही होता है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ये डिपॉजिट है और इसको उन बैक्टीरिया ने, कुछ भी अपने पास फंगस हो, कुछ भी हो, इसको बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया। इसको क्या करा? बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया, तोड़ के यहाँ पे चले गया, तोड़ दिया है और ये यहाँ पे जा रहा है, यहाँ इकट्ठा हो गया। किसके कारण से हुआ? कोई बैक्टीरिया होगा, ठीक है, कोई अपना फंगस होगा, कोई भी अपने पास हो, किसी भी कारण से हो, पर यह इकट्ठा हुआ है तो यह अपने पास क्या पड़ गया? ऑर्गेनिज्म। क्या पड़ गया? ऑर्गेनिज्म डिपॉजिट। मतलब जब कोई ऑर्गेनिक मैटर उसके ऊपर लगे और उसको डिसइंटीग्रेट करे और फिर अपना कुछ एक नया सा फॉर्मेशन करे तो क्या बनेगा? ऑर्गेनिक डिपॉजिट। ठीक है, अब हुआ क्या? इसी रॉक्स का यहां से केमिकल रिएक्शन हुआ। यहां से क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुआ। अब केमिकल रिएक्शन कुछ भी हो सकती है, ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है, प्रेसिपिटेशन हो सकता है,
कोई भी अपने पास हो, कोई भी अपने पास केमिकल रिएक्शन चल रहा होगा वहां से, जिस कारण से यहाँ पे डिपॉजिट हुआ, तो वह केमिकल डिपॉजिट कहला गया, केमिकल डिपॉजिट कहला गया। तो समझ में आया कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, अगर पास में गिरेगा पेरेंट रॉक के तो रेसिडुअल, कहीं दूर जाके डिपॉजिट होगा तो सेडिमेंट्री, बैक्टीरिया फंगी उसको तोड़ रहा है तो ऑर्गेनिज्म, कोई केमिकल रिएक्शन उसको तोड़ रहा है तो केमिकल। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले रुक गया था आपने सेडिमेंट्री, तो ठीक है, हो गया सब कुछ खत्म। यहाँ चलो आगे चलते हैं, तो लिख देते हैं अब यहाँ से लिख देते हैं रेसिडुअल डिपॉजिट। रेसिडुअल डिपॉजिट क्या होता है, रेसिडुअल डिपॉजिट क्या होता है, ठीक है। some portion of some portion of product, some portion of product remain at the site of origin, या फिर कह सकते हैं साइड ऑफ पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक मतलब जहां से उसने जन्म लिया, तो रेसिडुअल हो गया। ठीक है, दूसरा अपने पास कैसा है, सेडिमेंट्री। दूसरा अपने पास कैसा है, सेडिमेंट्री डिपॉजिट। अभी कर रहे हैं the insoluble product of weathering carried by water and such product are deposited and give rise to formation of sedimentary rocks। ये लो तुम्हारे लिए फोटो पीछे का। चलो भाई जल्दी लिखो। कर लिया, नोट कर लिया ये वाला? शाबाश, सबने नोट कर लिया, बहुत अच्छी बात है, शाबाश बेटा शाबाश। केमिकल डिपॉजिट, ठीक है। some material that is carried
अवे बाय फिजियो केमिकल नहीं करा? अरे यार तुम तो कह रहे कर लिया अभी, तुम तो अभी अभी बोले कर लिया। Product are deposit. Product are deposit and give rise to formation of sedimentary rocks. कह रहा है कि insoluble product जो पानी के कारण से कहीं और जाके डिपॉजिट हो जाती है और सेडिमेंट्री रॉक्स को बनाती है। क्या सही पकड़े हो, शाबाश बेटा। लकी बेटा तुम मत बोला करो, पता है तुम बोलोगे वो तुम्हारी एक बात पकड़ के बैठे हुए हैं इसलिए, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, कुछ प्रोडक्ट अपना साइड पे ही जमा हो जाता है तो उसे रेसिडुअल डिपॉजिट कहते हैं, ठीक है। हाँ बना लिया, अब तो हाँ अब भी हाँ बोल दो। Physiochemical process such as reduction, oxidation, evaporation and precipitation, यह कुछ प्रोसेस चलते हैं जिस कारण से अपना रॉक्स टूट जाता है। ठीक सर, आज से कमेंट सेक्शन में अदर लेता हूँ, टाटा बाय बाय। अरे ऐसा ना करो, अच्छा नहीं लगता बेटा, तुम दिल पे ले लेते हो बात को, ऐसे थोड़ी ना कोई करता है, ऐसे तुम नाराज हो गए। लड़के नहीं होते ऐसे नाराज, ऐसे छोटी सी बात पर ऐसे तुम रूस के बैठ गए, ठीक है। चलो चलो दूसरा नोट कर लिया ये, और क्या, इतना तो अच्छा लड़का है, कहां से लाते हैं ऐसे अच्छे लड़के, कहीं नहीं मिलते। बेटा करो कमेंट, ऐसे नहीं करते। सही हुआ ऑफलाइन क्लास में नहीं है, नहीं तो इस टाइम पे तो गुत्था गुत्थी हो जाता है, पता है, ऐसे मारने लग जाते हैं लोग एक दूसरे को, क्योंकि अब यहाँ पे कर रहे हैं तो कोई देख नहीं रहा, वहां पे तो ऐसे कोई साइड में बैठा होता है और कोई किसी और को कोई कुछ कह देता है, अब कोई बैठा है साइड में, ओके बोला कैसे भाई, चल जाता है, ऐसे लड़ाई हो जाता है। हाँ अरे जयपुर की बात ही थी, तो उससे मैंने क्वेश्चन पूछा, एक इससे पूछा, तो ये क्वेश्चन बता दिया, मैंने गलत बताया तो वो वहां से हंसने लग गया। अब उसके साइड में कोई बैठा था तो वो कहेगा कि भाई हंसा क्यों तू बात, सर गलती तो बताया। मैंने कहा कोई बात नहीं तो बैठो, अरे भाई वो तो छड़ के बेंच पे उसको तो पीट दिया, जब तक मेरा क्या था, मैं भाग गया क्लास से, नहीं तो हम थोड़ी ना करेंगे, हम क्लास से चले गए, तब तक तो गुत्था गुत्ती हो जाता, पता है। हाँ इससे सही हुआ ऑनलाइन है। हाँ अरे हम क्या करेंगे, हम थोड़ी ना रुकवा सकते हैं, हम चले जाते हैं, गार्ड को भेज देते हैं, भाई देख लेना वहां पे कुछ हो रहा है। बोले क्या हो रहा है, मैंने कहा जाके देख लो पता चल जाएगा। चलो आगे चलते हैं। इसलिए कोई कुछ मत कहा करो, पता नहीं कौन साइड में बैठा हो जिसको बुरा लग जाए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है।
some portion of the product, some portion of the product of weathering, some portion of the product of weathering are deposit due to agencies of organism, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, एक्सेट्रा। हम तो पूरे नंबर देते हैं, बच्चे हमसे बहुत खुश रहते हैं, हम पढ़ाने पे वो करते हैं, हम मतलब नहीं नंबर कम देके हमें क्या मिलेगा, नंबर हम फुल देते हैं, ठीक है। चलिए बना लिया, आगे चलते हैं। ठीक है, चलो चलो अब तीसरा रोग जिसका नाम क्या था, मेटामॉर्फिक रोग, मेटामॉर्फिक रोग। अब मेटामॉर्फिक रोग क्या होती है कि जब आपके पास कोई पहले से बनी हुई रोग है, कोई पहले से बनी हुई रोग्स है, तो प्री एग्जिस्टिंग रोग्स के ऊपर, प्री एग्जिस्टिंग रोग्स के ऊपर, मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं, एक तो बात किया इग्नियस की और दूसरा मैंने बात किया किसका, सेडिमेंट्री का, क्योंकि मेटामॉर्फिक से तो पहले यही दो रोग्स थी। जब इन दोनों के ऊपर बहुत ही बड़ा वेदरिंग इफेक्ट हुआ, बहुत ही ज्यादा वेदरिंग आपके पास एक्शन हुआ। अब यहां पर बात आती है कि सर ये चीज तो आपने पहले भी लिखवाया था, तो सेडिमेंट्री में है ना कोई भी दो फैक्टर नहीं आते हैं जिनका नाम है आपके पास, एक तो टेम्परेचर एंड दूसरा आपके पास होता है प्रेशर। यह वेदरिंग एजेंसीज कहीं पर आ जाती है तो इसका आंसर मेटामॉर्फिक ही होगा, यह बात याद रखना, इसका आंसर मेटामॉर्फिक ही होगा, यह बात तुम याद रखना। वेदरिंग एक्शन आपके पास अगर आता है, एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रोग्स, सरफराज बेटा सच बताओ, कहते ना कि वो पता नहीं जी कौन सा, वो वाला बात तुम पे सूट हो रहा है आज। अरे एग्जाम्पल लिखवाया नहीं लिखवाया हमने, पहले ये बताओ सेडिमेंट्री का हमने बताया नहीं बताया, हाँ ये रहे, हमने लिखवाए थे भाई, ये रहे देखो एग्जाम्पल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम, लेटेराइट, शेल, चोक, लिग्नाइट, ग्रेवल, कोंग्लोमेरेट, डोलामाइट, कंकर। ऐसे मत सोचना कि हम तुम्हें कुछ कह रहे हैं, तुम्हारी कसम हम कभी किसी को कुछ नहीं कहते, बस थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, ऐसे मत सोचना कि तुमने पूछा हम तुमसे मजाक कर रहे हैं, ऐसा बस ऐसे ही कर रहे हैं ना, ऐसे दिल पे मत लेना, क्या पता तुम कल हमारे यहीं बाहर बाहर बैठे हो और ऐसे लेकर हाथ में, हम सर क्या कह रहे थे, कुछ कह रहे थे आप, तो भाई दिल पे मत लीजिएगा, हम मजाक कर रहे हैं, ठीक है। हाँ ऐसा ना हो तुम कहीं जयपुर सेंटर के बाहर ही बैठो, अब आओ सर, बस ठीक है। हाँ
ठीक है। हाँ चलो नोट कर लिया क्या? अच्छा अब ये बताओ कि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है, पहले सेडिमेंट्री बना, पहले इग्नेस बना, फिर सेडिमेंट्री बना, उसी के बाद तो यही बना। इस कारण से इसको हम कह सकते हैं, इस कारण से इसको हम कह सकते हैं टर्शरी रॉक। तीसरे नंबर पे बना हुआ टर्शरी रॉक। और यही रॉक्स होती हैं जो फोलेटेड बनती है, और यही रॉक्स होती है जो फोलेटेड रॉक्स बनती हैं। ये बात याद रखिएगा। ओके हाँ तो बोल दो, हाँ बोल दो बस, हाँ आज हाँ बोल दो, जल्दी बोल दो एक बार। हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है हाँ जोर से जय माता की। ठीक है हाँ चलो चलो। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है? ठीक है इसमें कैसे आता है स्टेटमेंट लिखा हुआ, वो हम और लिख लेते हैं। ठीक है ये तो समझाने का था। कह देते हैं दीज rows are formed, these rows are formed by the change in character, change in character of pre-existing rows, which are subjected to the great heat and pressure. ओके यहां पर इस लाइन की जगह पे अगर मैं चेंज करता हूं ना, इस ग्रेट हीट और प्रेशर की जगह मैं कुछ भी लिख देता हूं, हवा, पानी, ग्रेविटी, आइस, तो आंसर क्या होगा? सेडिमेंट्री। और अगर ये लाइन आती है ना हीट और प्रेशर, तो आंसर क्या होगा? मेटामॉर्फिक। पहले कह रहा हूं, हमसे मत कहना कि सर आपने गलत करवा दिया, मैं पहले ही कह रहा हूं मैंने नहीं करवाया है। सर वोल्केनिक ऑपरेशन मोस्टली किस सीजन में होता है? यार मैं कभी गया नहीं वहां पर पहाड़ पर, मैं इस बार पक्का जाऊंगा। ठीक है जहां पे भी ज्वालामुखी है फिर मैं पक्का बताऊंगा कि कब आता है ये। ठीक है अभी तो मुझे नहीं पता कि सीजन कौन सा होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इस बार मैं पक्का वहां जाके बैठूंगा और देखूंगा कि किस टाइम पर आ रहा है, और फिर तो पक्का बताऊंगा अगली बार। ठीक है मैं जा रहा हूँ क्लास के बाद, तो मैं तुम्हें परसों पक्का बता दूंगा। तो अभी के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है चलो कहां से आते हैं लोग जिनको वॉइस कम आती है? सच बता रहे हैं, तुम कुछ लगवा लो कान में। अरे बहुत टीचर है, तुम पता है कि हम नहीं पढ़ाए तो कोई और पढ़ाएगा। नहीं कमी थोड़ी ना है, बहुत है। 2 मिनट में भूल जाते हैं लोग, कोई याद नहीं रखता। हमने कहा ना जो जाता है जाने दो, उससे अच्छा तुम्हें मिलेगा, ये बात याद रखा करो। ठीक है चलो अब दिल पे मत रहोगे, नहीं होगा, नहीं तो रोने लग जाओगे। चलो आगे चलते हैं। ठीक है इसके जो एग्जाम्पल है ना उनको 5 स्टार कर दो। इसके जितने भी एग्जाम्पल है सारे के सारे एग्जाम्पल में आते हैं। ठीक है अब होता क्या है, देखो हमारा तो ड्राइंग भी अच्छा नहीं है। नहीं अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मेटामॉर्फिक रॉक, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। बना किससे है? बना है अपना ये इग्नियस से, बना है ये किससे? इग्नियस से। और दूसरा सेडिमेंट्री रॉक से, सेडिमेंट्री रॉक से। अब हुआ क्या कि जब तुमने ग्रेनाइट के ऊपर बहुत ही ज्यादा
स्ट्रेस मतलब प्रेशर और हीट लगा है ना, तो वो चेंज हो गया नीज में। किसमें चेंज हो गया? नीज में। ठीक है, हाँ। फिर तुम्हारे पास था सैंडस्टोन। क्या था? सैंडस्टोन। कौन सा है? सेडिमेंट्री। तुमने इसके ऊपर हीट और प्रेशर लगाया ना, तो वह चेंज हो गया किसमें? अपना क्वार्ट्जाइट के अंदर। क्वार्ट्जाइट बार बार आता है कि इसके अंदर कौन सा मिनरल मिलता है, कौन सा मिनरल मिलता है? तो क्वार्ट्ज मिलता है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है इससे क्या बनता है? इससे ग्लास बनता है। फिर एक और क्वेश्चन आता है मोस्ट वेदरिंग स्टोन की सबसे अच्छा वेदरिंग कैपेसिटी किस रॉक्स का है? तो भाई इसी का है। ये 3 क्वेश्चन आते हैं, मत भूलिएगा। फिर अपने पास आता है कि लाइम स्टोन के ऊपर जब हम हीट और प्रेशर लगाते हैं तो क्या बनता है? मार्बल बनता है। मार्बल का यूज कहां पे करते हैं? हम फ्लोरिंग में करते हैं। और शाहजहां ने अपनी प्रेमिका के ताजमहल भी इसी से बनाया था। इसलिए कहते हैं कि ऑर्नामेंटल जो वर्क होता है, ऑर्नामेंटल वर्क इसी से ही बनता है। तुम भी कोई हो जिसके लिए ताजमहल बनाना चाहते हो तो मार्बल जरूर लीजिएगा। और कहाँ का लेना है मार्बल? तुम्हें पता है नहीं? कहाँ का लेना है? देवकरण होता तो हैंड प्रिंट बताता, यहां का लेंगे नहीं। बफर क्यों हो रहा है? मैं पूछ के आता हूं, 3 बजे के बाद मिलना मुझे। बिल्कुल सही, राज संबंध का कोट अगारे राज संबंध करता है। ठीक है, चलो। मकराना, अरे मकराना का था, लिख रखा था वहां पर मकराना। पता नहीं, पर राजस्थान का लेना चाहिए, कहीं का भी हो। राजस्थान का अच्छा है, राजस्थान में से पता नहीं कहाँ का लेते हैं, कोई पता नहीं, हम यूज करते नहीं। फ्लोर से काम चल जाता है ना। मार्बल, फ्लोरिंग, ऑर्नामेंटल। फिर आता है शेल। शेल के ऊपर जब लगाते हैं तो बनता है स्लेट। और यहां से ना 2 क्वेश्चन आते हैं और तुम कंफ्यूज होते हो। शेल का मैंने बताया था कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। क्या हमने यही लिखा था क्या वहां पर? क्या हमने यही लिखा था क्या वहां पर? यही लिखा था क्या? है ना? तो स्लेट हीट और प्रेशर लग गया और कंपैक्ट हो गया होगा, तो क्या कहेंगे? मिनिमम परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ढंग से पकड़िएगा, ऐसा ना हो तुम गलत कर दो। अगर शेल बोलता है तो मैक्सिमम वाटर, स्लेट बोलता है तो मिनिमम वाटर। और यही कारण है इसको हम रूफिंग मटेरियल कह देते हैं। यही कारण है इसको हम रूफिंग मटेरियल कह देते हैं। पहले के जमाने में गाटर पत्थर लगता था, तो जो गाटर तो हो गया स्टील वाला, और जो पत्थर होता था ना वो कौन सा होता था? स्लेट। क्यों? क्योंकि ये गीला हो जाएगा पर पानी को टपकने नहीं देता था। ठीक है, हाँ। फ्लोरिंग के नीचे क्या लिखे? ऑर्नामेंटल वर्क। ऑर्नामेंटल वर्क किसका? शेल। अरे यही है बेटा, तुम्हारी कसम यही है। तुम्हारी कसम सच कह रहा हूं मैं। ठीक है,
नोट कर लिया क्या? जल्दी से बताओ। ठीक है, हाँ वो शैल वही होता है जो पंजाबी सिंगर है, जो गाने गाता है दुख भरे से, हाँ वही वाला। ठीक है, चलो कुछ बातें और है ना, कुछ बातें और जो तुम्हारे लिए जरूरी है, क्या पता कब तुम्हारी किस्मत खुल जाए। एक क्वेश्चन आता है, अलग बता देता हूँ ना। एक अपने पास पूछता है कि जो ये मार्बल है इसके अंदर कौन कौन सा मटेरियल है, तो तुम क्या होगे कि भाई इसमें तो लाइम है, पर बेटा बता देता हूँ कि इसमें सिलिका भी होता है। तो स्टूडेंट गलती करता है, क्योंकि गुजरात के एई के पेपर में आया लाइम सिलिका, लाइम एंड सिलिका, आंसर था क्या? लाइम एंड सिलिका। समझ गए? 20 नंबर स्लाइड जल्दी खोली जाए बीके के लिए। लो बेटा जी लो तुम्हारी जिंदगी लो। कंप्यूटर जी 20 नंबर स्लाइड बीके के लिए खोली जाए। बीके आपके पास 5 सेकंड है इसका जवाब लिखने के लिए। 1 2 3 4 5 आपका समय समाप्त होता हुआ वापिस हमारे क्वेश्चन पे आते हुए। ठीक है, चलो मिलते हैं तुमसे एक ब्रेक के बाद, जब तक के लिए अलविदा। ठीक है, हाँ 500 रुपए मांग रहा है कंप्यूटर जी। ठीक है, तो सेंड कर देना, नंबर तुम्हें पता ही है। ठीक है, नंबर तुम्हें पता है कंप्यूटर के, ये कंप्यूटर के नंबर है। ठीक है, तो तुम सेंड कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं आगे। नहीं, हाँ चलिए अब बात करते हैं नोट करके। जियोलॉजी के अकॉर्डिंग हम एक बात और कर लेते हैं, रॉक्स या टाइप्स ऑफ रॉक्स, टाइप ऑफ रॉक्स अकॉर्डिंग टू मिनरल, अकॉर्डिंग टू मिनरल। तो अगर एक मिनरल है तो कहते हैं क्या? मोनो मिनरलिक रॉक। और जब एक से ज्यादा मिनरल है, पहले लिख लेते हैं पोलो मिनरलिक रॉक। ठीक है, इफ वन मिनरल is present in the rocks, then it's called as mono mineralic rock। ये तो मेरा नंबर है। ठीक है, डिस्काउंट कोड। कल होगी क्लास? नहीं कल नहीं होगी, भेज दिया, कॉल करते हो तुम तो। ठीक है, टन नहीं आया, टन तो नहीं आया, नहीं आया, बस कॉल आते रहते हैं, पता नहीं कौन कौन कॉल करता है। ठीक है, चलिए लिख लिया क्या? है ना, अगर एक मिनरल है तो मोनो। अब देखो इसका एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। जिप्सम, जिप्सम रॉक्स, इसमें कौन सा मिनरल प्रेजेंट है? ये क्वेश्चन आया है कि जिप्सम रॉक्स में कौन सा मिनरल प्रेजेंट है, तो इसका आंसर होता है जिप्सम। इसका आंसर क्या होता है? जिप्सम। ठीक है, और बात करें, एक अपने पास होता है क्वार्ट्ज सैंड। क्या होता है? क्वार्ट्ज सैंड। तो इसके अंदर कौन सा मिनरल है?
इसके अंदर मिनरल है क्वार्ट्ज, इसके अंदर मिनरल है अपना क्वार्ट्ज, ठीक है। और एक अपने पास आता है मार्बल, मार्बल ये क्वेश्चन आ चुका है मार्बल वाला, ठीक है। मार्बल में कौन सा मिनरल है, इसका नाम है कैल्साइट, ठीक है। कैल्साइट नहीं है तो ऑप्शन में CaCO3 पर क्लिक कर देना, ठीक है। CaCO3 पर क्लिक कर देना, तुम्हारा आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ तो बोल दो, हाँ हाई नहीं बोल रहा कोई भी, हाँ तो बोल दो, ठीक है। हाँ चलो बस अच्छा लगता है, ठीक है। चलो दूसरा 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 पॉलीमेंडलिक रोग्स, पॉलीमेंडलिक रोग्स, ठीक है। यह अपने पास कब होता है, जब इफ more than one mineral, more than one mineral is present in the row, present in the row, then it's known as polymineralic rocks, okay। जब एक से ज्यादा मिनरल हो, जब मिनरल कितने से ज्यादा हो, एक से ज्यादा, तो वो कौन सा रॉक्स कहलाएगा, पॉलीमिनरलिक, ठीक है। सर अभी आपने लाइमन से लेकर बताया था मार्बल में, भाई जरूर बताया था। अब तुम्हें थोड़ी ना पता है कि अपने पास उसके अंदर है क्या, मतलब ज्यादा डोमिनेटिंग कौन सा है, एक ही होगा, ठीक है। हाँ चलो बात करते हैं अपने पास एक से ज्यादा, तुम कुछ भी लिख सकते हो, एक से ज्यादा तुम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तुम लिख दो अपना बेसाल्ट लिख दो, बेसाल्ट लिख दो, अपना ग्रेनाइट लिख दो, है ना, कुछ भी लिख दो, यहाँ पे एक से ज्यादा मिनरल है, ठीक है। अब ये मत पूछना कौन कौन से होते हैं, भाई बहुत होते हैं, हमें नहीं पता कौन कौन से हैं, ठीक है, बट इनमें एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है। हाँ बैक ये लो, ये लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो और बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल की बात कर लेते हैं, ठीक है। कितने हैं, 5 है। चलो देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आ रखा है। हाँ कल, अरे सिर्फ 5 है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 5 जिनके ऊपर क्वेश्चन आता है, ओनली 5 है, ठीक है। हाँ हाँ तुम टाटा करके जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं पकड़ने वाला, तुम्हारी कसम तुम्हें नहीं पकड़ने वाला। सम इम्पोर्टेंट मिनरल, सम इम्पोर्टेंट मिनरल इन रोज, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल, जैसा कि पहला आपके पास है क्वार्ट्ज, पहला आपके पास है क्वार्ट्ज। याद रखना ये कोई स्टोन नहीं होता, ये अपने पास रॉक्स होती है, और किस रॉक्स में पाया जाता है उनके बारे में मैं बता देता हूं, क्योंकि बार बार आता है। सैंडस्टोन, और दूसरा अपने पास है कौन सा, अपना ग्रेनाइट, ठीक है। फिर अपने पास है मीका, अपने पास है मीका, फिर अपने पास है फेल्सपर, फिर एक होता है अपने पास कैल्साइट, यह पाया जाता है, तो मैं बता ही चुका हूं मैं, मार्बल, और इसका फॉर्मूला होता है CaCO3, ठीक है। इसका नहीं, इसका इसका फॉर्मूला होता है CaCO3, और एक अपने पास होता है क्योलिन, जिसने पढ़ा होगा आपने सोइल के अंदर कि क्ले के अंदर मिनरल होते हैं क्योलाइन, इलाइट और मोंटबोनलाइट। तो क्योलाइन एक मिनरल होता है जो क्ले के अंदर पाया जाता है, ठीक है। कल बात करेंगे, अब दूसरे सर आ चुके हैं, फिर वो गुर गुर के देखेंगे, ठीक है। तो कल बात करेंगे, जब तक के लिए अलविदा। तो भूख होने लग गया सर को देखकर, ठीक है। चलो 1 2 3 ये लो,
ये तो एक में तो यही था जो रिवीजन चल रहा था, ठीक है। हाँ परसों मिलेंगे, कल का ऑफ रहेगा तुम्हारा, और कल 1 बजे आ जाना, सॉल्यूशन करवाएंगे, ठीक है। चलो जब तक के लिए अलविदा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है। चलो कल यूट्यूब पर होगा निम्बस पर ना 1 बजे सॉल्यूशन, मैं शेयर कर दूंगा अपने ग्रुप पर, टेंशन ना लो तुम, ठीक है। चलो